देखिए कितना ज़्यादा खुश हैं, बढ़िया खेले जा रही हैं। इनको कुछ भी नहीं भाता है। ये डॉल ले रखी हैं। बेटा इधर देखिए, हाथ का कड़ा है, इधर देखिए भाई सोना, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भैया दिख रहा है का लल्ला मेरा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी अपनी किरण विलेज फूड यानी कि मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छी हूँ। तो मैंने ना आज अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। कल तीज है, एक दिन पहले से ही अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, रात से ही। तो हमारे यहाँ रात में किस तरीके से होगा वो सब दिखाने के लिए, मतलब रात में कुछ प्रोसेस हो जाते हैं जो कि मिस हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक दिन पहले से ब्लॉगिंग शुरू कर दी। और देखिए हथेली एकदम क्लीन है। अभी लगाना है हमें मेहंदी, और मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मम्मी ने मेहंदी नहीं लगाई। और खाने में क्या लगाऊंगी मेहंदी? ओहो, वो भी व्रत रहने वाली है भाई। मेरा भी मन है मेहंदी लगाने का, पता है बहुत दिन से मेहंदी नहीं लगाई। तो जब मैं सामान ली तो सामान भी ले रही थी, मतलब कोई तो बात है, कोई तो चुपके चुपके से पसंद आया है शिखा को, इसके लिए फास्ट रख रही है। अरे वाह बाबू। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारे यहाँ क्या बनता है तीज के एक दिन पहले खाने के लिए, मतलब क्या खा के हम लोग फास्ट रहते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारा खाना शिखा अकेले बनाई है। मैंने शिखा की खाना बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करी है, सब कुछ अपने से शिखा बना ली। फिर उसके बाद शिखा हम लोगों को डिनर करने के लिए बुलाई। फिर हम लोग गए किचन में। सबसे पहले मैंने भाई को खाना निकाल के दे दिया था। मतलब हमारे यहाँ ना जो फास्ट रहता है वो भी यही डिनर करता है, जो नहीं रहता वो भी यही करता है। तीज के एक दिन पहले यही खा के हम लोग व्रत रखते हैं दूसरे दिन। मेरा छोटा वाला भाई मस्ती कर रहा था, मज़े ले रहा था, कह रहा था कि जो जो खाना पीना मुझे भी बता देना, कोई भी स्टेप मेरा भी मिस ना होने पाए, मैं सब कुछ खाऊंगा पीऊंगा, फिर कल मैं भी फास्ट रखूंगा। हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने, और मैंने भाई के लिए ये थाली में निकाल दिया है खाना। हम लोग भी यही खाते हैं और बाबू भी यही खाएगा, जैसे कि बाबू का भी फास्ट हो। क्या पता, यही हम लोग भी खाएंगे। क्या पता दीदी। लो बाबू खाना। मन में व्रत चल रहा हो कल रखने के। हंस रहा है, जाओ खा लो। सेम यही खाना हम लोग भी खाते हैं, मतलब सेवई बनती है, सब्जी बनती है और खीरा हम लोग खाते हैं। खाने के साथ थोड़ा बहुत खीरा खा लेंगे, लेकिन जब खाना वाना खा के बेड में चले जाते हैं सोने से पहले खीरा खा के उसके बाद सोते हैं। तो मम्मी, मैं, भैया सब लोग खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आइए, खा लीजिए। और खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। खाना खा लिया है और अब मैं जा रही थी लेटने, और मैंने ये ले रखा है खीरा। मतलब खीरा खा के तुरंत लेट नहीं जाऊंगी, खीरा खाऊंगी, फिर उसके बाद ब्रश करना है, फिर उसके बाद लेटूंगी। और हमारे यहाँ ना कहते हैं कि जिस दिन तीज का व्रत रहना है, मतलब जैसे कल रहना है ना, आज खीरा खाने के बाद ब्रश करने के बाद सुपारी खा के सोया जाता है, पान के साथ बीरा लगा के खाया जाता है। तो मैं तो नहीं खाती, थोड़ा सा एक टुकड़ा खा लूँगी सुपारी का, जैसे कि शुभ मानते हैं। अब पता नहीं ऐसा होता है आप लोगों के यहाँ कि नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा होता है। तो एक टुकड़ा छोटा सा मैं खा लूँगी। पहले मैं ये खीरा ख़त्म करती हूँ और उसके बाद ब्रश करती हूँ। बाबू खीरा खाइला तो सोवा ने व्रत अधूरा रहे। बाबा खीरा खाइला तो सो नहीं व्रत अधूरा रहे। खा चुका, खा लिया है, मंजन नहीं करा, जा मंजन कर नहीं, कल तार व्रत टूट जाए। मतलब ब्रश करके सुपारी खाइला। खीरा फिनिश हो गया मेरा। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने, और ब्रश करके फिर मेहंदी लगाऊंगी, अपने भी लगाऊंगी और मम्मी को भी लगाऊंगी। और शिखा उधर बर्तन वर्तन बेचारी साफ कर रही, काम कर रही है। शिखा गुस्सा हो क्या? नहीं, अरे जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मुझे भी मेहंदी लगानी है ना। अच्छा, शिखा का भी व्रत है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। फिर भी मेहंदी नहीं लगा सकती? लगा सकती हो। ब्रश करके मैं आ गई, और ये देखिए मम्मी मुझे गुटका बना के दे रही हैं, सुपारी दे रही हैं काट के। तो इतना ढेर से हम ना खाओ मम्मी, हम थोड़ा ही से खाओ, इतना थोड़ा से खा, बस इतना थोड़ा सा, मतलब इसके बिना अधूरा है तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। पानो खाए पड़े, तू ना लगाए हो, थोड़ा से पान देते बस। अगर शुभ, मतलब शुभ माना जाता है, करे बिना अधूरा भाई ये सब इतना पान खाई लेती और तो सुपारी बस हो गया। अब हम कुछ ना खाओ। चला मम्मी ताए मेहंदी लगाई, ओकरे बाद हम अपने लगाई। तू लेटा ना, हम तारे लगाए देव।
ललीन मेहंदी और जाए थे अपने लगाओ और अपने मम्मी के लगाओ। और ये भाषा हमरे हियाँ के भाषा है। जे जे हमार वीडियो देखत होए, जे हमरे एरिया से होए वो समझ गा होए हमरे यहाँ की भाषा। तो ऐसे भाषा हमरे यहाँ बोली जाती, यही भाषा में हम सब घरे बात करी थी। मुझे मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी मुझे जैसी भी लगानी आई वैसे मैंने मम्मी को लगा दी। पता है मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई थी, कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी लगा दिया और फिर मैंने अपने लगाया, फिर लगा के मैं सो गई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी है सुबह का टाइम और मैं सो के उठ गई हूँ। रात में मैंने देखे नाइट में इतनी मेहंदी लगाई थी, बस मम्मी को लगा दिया था और अपनी इतनी लगा ली थी। शिखा अपने हाथ में ये लगाई है और नींद आ रही थी इसलिए मैंने रात का ब्लॉग नहीं शूट किया। बस लगाते लगाते नींद आ गई। मतलब मैं लेट के इस जैसे गोले गोले के बीच में बिंदी बिंदी रखी है ना, तो फिर मतलब लेट के मैं बिंदी बिंदी रख रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर उसके बाद मैं सो गई और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दूसरे वाले हाथ में। ये देखिए दूसरे वाले हाथ में मैंने बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाई है। और हमारे यहाँ ना कह रहे हैं कि सुबह पूजने का टाइम है और कुछ लोग तो जा भी रहे हैं पूजने। बिंदी गिर गई मेरी, तो मैं भी सोच रही हूँ नहा लेती हूँ और नहा के पूजा कर लेती हूँ। अभी बज रहा है 9:15, तो 9:15 बजे सब लोग पूजा करने जा रहे हैं। मुझे तो नहीं पता शुभ मुहूर्त क्या है, फ़ोन में कई तरह से दिखा रहा है। मैंने फ़ोन में देखा है, पता किया है, तो कई टाइम बता रहा है पूजा करने का, तो पता नहीं। मैं भी जा रही हूँ, नहा लेती हूँ। जैसे सब लोग करेंगे वैसे मैं भी कर लूँगी। तो मैं नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, थोड़ा कुछ पहन वहन लूँ। फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये वाली मैंने इयररिंग्स पहन ली है, मतलब गोल्ड की नहीं पहनी, ये अच्छी लग रही थी। और देखिए मैं कैसे रेडी हो रखी हूँ। ये पिंक कलर की साड़ी मैंने पहनी है, पिंक कलर की बैंगल्स, चूड़ियाँ, और ये मेरा लल्ला भी रेडी है। ये देखिए सोना बच्चा भी रेडी हो गया है। अली मैं भी जा रही हूँ तैयारी करने पूजा करने की। और अभी तो इतना ज़्यादा गर्मी है, देख रहे हैं कितने सारे पसीने हो रखे हैं। मैंने विदाउट मेकअप का फेस रखा है, मैंने कोई भी मेकअप नहीं कर रखा है, बस फेस वॉश करके मैंने एक मॉइस्चराइज़र वाली क्रीम लगा ली और लिपस्टिक लगाई है और मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मुझे पता है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, सारा ख़राब हो जाएगा, बह जाएगा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं करा है। और इधर मैंने ये सामान रखा हुआ है, तो मैं अभी जा रही हूँ थाली में सब सामान रखने और फिर जाती हूँ मैं पूजा करती हूँ। अभी मैंने पैर में रंग भी नहीं लगाया है और मम्मी भी नहा के रेडी हो रही हैं। मम्मी कह रही है जाओ जल्दी से पूजा करके चले आओ, मैं अभी जाऊँगी थोड़ी देर में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी सामान रख लेती हूँ। जो भी मेकअप का सामान होता है ना पूजा का, उसको ना दान किया जाता है, मतलब मंदिर में चढ़ा के छोड़ दिया जाता है। तो मैंने दान करने के लिए भी सामान ले रखा था। एक पैकेट में 50 रुपए का पैकेट आता है, उसमें सारा कुछ था, तो मैंने उसको ले लिया था मंदिर में चढ़ा के दान करने के लिए। और जो बड़ा बड़ा सामान था उसको मैंने अपने लिए ले लिया था, माता रानी को चढ़ा के मैं खुद यूज़ करती। और उधर साइड में मैंने फ्रूट्स रखा हुआ है। मम्मी बोली कि तुम पूजा कर लो, मैं अभी नहीं करूँगी, मैंने हमेशा से नाइट में किया है तो मैं नाइट में ही करूँगी। और सही बात है, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने दिन में कभी भी तीज की पूजा नहीं देखी, रात में ही देखी है। बट इस बार पता नहीं कैसे सब लोग दिन में ही पूजा कर लिए थे, मैं भी कर ली थी, मम्मी नहीं करी थी, मम्मी रात में ही पूजा करी है, इसलिए मम्मी रेडी नहीं हुई। मैं ही अपना सारा सामान लेके गई और पूजा कर ली मंदिर में जाके। जब मैं रेडी होकर मंदिर जा रही थी तो मैंने छोटे वाले भाई से कहा कि बाबू चला पूजा करे ना, चल बका। तो कहा हम भूखा है, हम व्रत है, हम पूजा करब कल तीजा। तो हम कहन चला पूजा कैला, तो वो बहुत जोर से हंस रहा था, कह रहा था नहीं जाओ करके आओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं मंदिर में पूजा करने गई ना, जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया वैसे मैंने देखा कि भगवान शंकर की और माता रानी की मूर्ति नहीं है। पहले ना मंदिर में भोलेनाथ की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति थी और पार्वती माता की भी प्यारी सी मूर्ति थी। पर इस बार ना मैंने पूछा जिनकी मंदिर है भाभी से, मैंने कहा भाभी माता रानी की मूर्ति क्या हो गई? तो भाभी बोली कि मूर्ति टूट गई और भोलेनाथ की भी मूर्ति टूट गई, मतलब खंडित हो गई थी, इसलिए हटा दिए और छोटी सी फोटो उनकी रख दिए थे, तो हम लोग उसी में पूजा कर लिए थे। वरना पहले ना बड़ी सी मूर्ति थी। फिर पूजा करने के बाद मैंने माता रानी से फिर अपना सुहाग मांग लिया। माता रानी को मतलब सिंदूर लगाने के बाद फिर मैंने मांग में सिंदूर लगाया 7 बार करके। माता रानी से सुहाग लेते टाइम हम लोग अपने मन में मतलब कामना रखते हैं ना, माता रानी से मनाते हैं कि माता रानी हमारा सुहाग अखंड करिएगा, जब तक हमारी सांसें चले तब तक हमारा सुहाग अमर करिएगा माता रानी। जैसे आप भोलेनाथ के साथ हैं वैसे मैं भी अपने हस्बैंड के साथ सदा रहूं, सदा सुहागन रहूं, हमेशा साथ रहूं। और ये हमारे घर के सामने की मंदिर है, मतलब घर के बगल में छोटी सी मंदिर है, तो मैंने वहाँ भी आके पूजा करी थी। मम्मी लोग हमेशा बड़ी मंदिर में पूजा करके फिर ये छोटी मंदिर में आती हैं पूजा करती हैं।
तो मैंने भी बड़ी मंदिर से पूजा करके यहाँ छोटी मंदिर में भी पूजा किया था। और जैसे ही मैंने पूजा करके मंदिर से नीचे पैर रखा वैसे ही मम्मी ने मेरा पैर छू लिया। फिर मैंने मम्मी को आशीर्वाद दिया और वहाँ पे जितनी छोटी छोटी कन्याएं खड़ी थी, जितनी छोटी छोटी बच्चियाँ खड़ी थी, मेरी भतीजी, मेरी बहनें लगती थी, आस पड़ोस की और मेरे परिवार की, मैंने सब लोगों का पैर छुआ था। ये जो मेरे साथ और एक औरत पूजा कर रही है ना, ये हमारे पड़ोस की है, मतलब हमारे परिवार की है, मौसी की लड़की लगती है, दीदी लगती है, मुझसे बड़ी हैं। तो उन्होंने भी मेरा पैर छुआ था तो मैंने उनको भी आशीर्वाद दिया। वहीं शिखा भी खड़ी थी, शिखा का भी पैर छू के हम लोग घर चले आए थे पूजा करके। पूजा करके मैं अभी घर पे आ गई हूँ और देखिए पसीने की वजह से बाल वाल कितना ज़्यादा चिपक गया है। और मैंने ना माता रानी से सुहाग भी मतलब मांग लिया है। यहाँ से सिंदूर लगाना शुभ होता है ना, मतलब यहाँ से लगाने से पति की और लंबी उम्र होती है, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और पूरा यहाँ तक लगाया जहाँ तक मांग भरी जाती है। और अब पूजा हो गई है, मैं इस कपड़े उपड़े को चेंज कर दूँगी और फिर मुझे कल सुबह यही पहन के पारण करना है, मतलब यही पहन के फिर से मंदिर में जाना है, पूजा करना है। उसके बाद घर आके फिर मैं कुछ खाऊंगी, वहीं भगवान के पास का उठा के मिठाई उठाई कुछ भी जो मिलेगी वो खा के फिर पानी पीऊँगी, तब जाके हमारा व्रत टूट जाएगा। और अभी मैं ये सब चेंज कर देती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। हमारी बिटिया रानी को देखिए कितना ज़्यादा खुश हैं, बढ़िया खेले जा रही हैं, इनको कुछ भी नहीं भाता है। ये डॉल ले रखी हैं। बेटा इधर देखिए, हाथ का कड़ा है, इधर देखिए भाई सोना, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भैया दिख रहा है का लल्ला मेरा। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। अभी देखिए 3 बज रहा है और 3 बजे मम्मी उठा दी हैं। अब मुझे नहाना है और फिर से जाना है मंदिर में पूजा करने। मम्मी को उठे हुए 1 घंटा हो गया, मम्मी मुझे उठा दी हैं तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के आती हूँ फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने नहा लिया और नहा के मैं देखिए रेडी हो गई हूँ, सेम वही साड़ी पहन के जो मैंने कल पहनी थी। और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ पूजा करने। फटाफट से जाती हूँ मंदिर और पूजा करके आती हूँ। और वहाँ ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए मैं वहाँ का वीडियो शूट नहीं करूँगी। मैं पूजा करके आती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर। शिखा सो रही है अभी उधर बेबी के साथ। अगर शिखा जग रही होती ना तो मैं शिखा को बोल देती, शिखा चलती वहाँ वीडियो शूट कर लेती और मैं वहाँ पूजा कर लेती। और मैंने ना देखी बैंगल्स चेंज नहीं करी है, वही पहन रखी है जो नाइट में मैंने पहनी थी। और पूजा की सामग्री देखिए इतनी लगती है सुबह हमारे यहाँ, ये धूप बत्ती, फ्रूट्स और ये फ्लावर्स और सिंदूर टीकने के लिए माचिस और कुछ मीठा जैसे कि चीनी या कुछ और मिठाई चढ़ा दें। तो मिठाई तो हमारी ख़त्म हो चुकी है, नहीं है हमारे पास, इसलिए मम्मी बोली मीठे में चीनी चढ़ा देना। और इधर अक्षत के लिए चावल और तिल है और इधर जल है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और पूजा करके आते हैं। मैंने पूजा कर लिया और पूजा करके मैं अभी घर पे आ गई हूँ, मम्मी भी आ गई है मेरे साथ। और अभी वहाँ से प्रसाद लाई हूँ मैं। और ये देखिए माता रानी से मैंने अपना सुहाग भी मांग लिया, मतलब 2 बार मांग लिया। और अब हम लोगों का होगा पारण। वहाँ से मैं उठा के लाई हूँ मिठाई माता रानी के पास से। अब मैं उसको खाऊंगी, उसको ग्रहण करूँगी और पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा पारण। और हमारे यहाँ ना सब लोग, मतलब हमारे परिवार में जब से मैं छोटी थी तब से मैं देखती आ रही हूँ, दादी मम्मी सब लोग ना खिचड़ी से पारण करती, मतलब दाल डाल के और चावल डाल के उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के उसकी प्लेन सी खिचड़ी बनाएंगी, फिर उसको ना देसी घी के साथ खाती हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही पारण करती हैं। और मेरे ससुराल में तो कढ़ी चावल बड़ा और पकौड़ी पूड़ी यही सब बनता है, वहाँ उससे पारण होता है। मतलब सबके यहाँ अपने अपना रिवाज होता है, उस हिसाब से होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ पानी पीने। तो आप लोग ब्लॉग पे बने हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। माता रानी के पास की मैं मिठाई दिखाती हूँ, एकदम पानी पड़ के एकदम अजीब सी हो गई है, ये देखिए, पर कोई नहीं, अच्छी लगती है। अब चाहे जैसे खराब हो, माता रानी के पास की है इसलिए घृणा नहीं करना चाहिए। और पानी पी लेती हूँ मैं। अब मैं अपनी साड़ी निकाल देती हूँ, मतलब साड़ी वाड़ी मैं चेंज कर लेती हूँ
और मैं पहन लेती हूँ कोई और ड्रेस, कोई और कपड़े। और हमारी पूजा हो गई। आप लोगों को ब्लॉग कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने कैसे पूजा करी वो सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने यहाँ की रीति रिवाज देखती हूँ और जगह की रीति रिवाज मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हाँ मम्मी, अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से आने वाली ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।